सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज द्वितीया है, होली हो चुकी है और आशा है कि आप लोगों ने होली का पर्व धूमधाम से मनाया होगा। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज द्वितीया तिथि है, यानी कि चैत और कृष्ण पक्ष की द्वितीया। आज भाई, जितने भी भाई हैं वो अपने बहनों के पास अवश्य जाएं, या बहनें ही आ जाती हैं तो वो तिलक करती हैं और भाई उनको रक्षा का वचन देता है। ऐसे ही एक द्वितीया मनाई जाती है दीपावली के बाद में, और ये द्वितीया मनाई जाती है होलिका दहन के पश्चात। तो मैं कह रहा था कि आज विशेष बात आपसे करनी है, और वो ये कि आप वर्ष में जितने भी त्यौहार आया करें उनको आप जरूर मनाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कह देते हैं कि मैं दीपावली नहीं मनाऊंगा, मैं होली नहीं मनाऊंगा, या और भी त्यौहार जितने आते हैं, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, या और भी जो अच्छे अच्छे त्यौहार जो आते हैं हमारे। आपको पता है कि जितने भी त्यौहार हैं इनमें से ज़्यादातर त्यौहार सृष्टिकर्ता भगवान के किसी न किसी कार्यों से जुड़े हुए हैं। उनकी ये तिथियां हैं, या तो भगवान के स्वयं के अवतारों, या स्वयं भगवान के, या भगवान के अनुचरों के, भगवान के भक्तों के, इस प्रकार के, या देवी देवताओं के, उनके कारण कोई न कोई त्यौहार आते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ लिबरल टाइप के नहीं कहते हैं कि हम तो सभी धर्मों के एक सा देखते हैं। कोई धर्म आपको एक से नहीं देखता। जितने भी अलग अलग मजहब हैं वो सनातनी हिंदू धर्मियों को कोई अच्छी नज़र से नहीं देखते, और षड्यंत्र चल रहा है कि सनातन धर्म को समाप्त किया जाए भारत से। उनके षड्यंत्र में आप आ जाते हैं और आप इस प्रकार की बात करते हैं कि मैं इस साल दिवाली नहीं मनाऊंगा, मैं होली नहीं बनाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। आपने कभी उन लोगों को सुना है कि वो अपने त्यौहार नहीं मनाएंगे? नसीहतें दी जाती हैं कि होली पर पानी ज़्यादा खर्च होता है, दीपावली में जो तेल दिए में डाला जाता है उससे जाने कितनी बार भोजन बन चुका होता है ना। भगवान शिव को दूध चढ़ाना, दूध की बर्बादी करना है, वो दूध किसी बच्चे को दिया जाना चाहिए था। इस टाइप की बातें करके लोग बरगलाते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्वक बातें कह करके वो आपको अपने धर्म से हटाते हैं। धर्म का अर्थ होता है धारेत एति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। अब हमारे पुरखों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अगर भगवान शिव पर दूध चढ़ाने की परंपरा डाली तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। आवश्यक नहीं है कि आपको हर कारण का पता ही हो, हर चीज की तस्दीक आप नहीं कर सकते। एक बार एक लड़का मुझसे नाराज हो गया था इस बात पर कि मैं वहां गया था अपने अखबार के प्रमोशन के लिए, तो बार बार वो इस प्रकार की बात कर रहा था
जब शुरुआती दौर था तब की बात कर रहा हूँ, आज से 15-16 साल पहले की बात है। अब उसको रजिस्ट्रेशन दिखाया गया, उसको सर्टिफिकेट दिखाए गए, उसको जिलाधिकारी के द्वारा दिया हुआ जो एप्लीकेशन था उसमें उनका वेरिफिकेशन, वो सब कुछ दिखाया गया, घोषणा पत्र दिखाया गया। बात ये थी कि अखबार को आगे बढ़ाना है तो नए नए पत्रकार बनाने हैं, कुछ काम करना है। तो वो बार बार हम कैसे विश्वास करें। तो मेरे मुंह से निकला कि आप तो ये भी विश्वास नहीं करते होगे कि आपके पिता ही आपके पिता हैं। बड़ा उसको बुरा लगा था। हर चीज की तस्दीक आप नहीं कर सकते। कोई कहे कि आप सिद्ध करो कि आप मेरे पिता हो, तो उससे ज्यादा मूर्ख कौन होगा। इसी प्रकार से किसी भी त्योहार के अगर हमें कारण नहीं पता है तो भी आपको त्योहार मनाना चाहिए। और आजकल जो नवबौद्ध समाज पैदा हुआ है, जाने कितने मूर्ख वाचक पैदा और वाचिकाएं पैदा हो गई हैं, वो तो हिंदू धर्म की बखिया उधेड़ने में जुटे हुए हैं। वो लोग हर त्योहार पर, हर चीज पर मनगढ़ंत तथाकथित झूठी कथाएं सुना करके वो आपको हिंदू धर्म से विरत करने और नीचे दिखाने की कोशिश किया करते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों की तो बात अलग है, वो तो विधर्मी हैं ही। तो हमारे जितने भी त्योहार हैं वो सारे के सारे सीधे भगवान से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा है। तो हम अगर त्योहार मनाते हैं तो ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञता ही ज्ञापित करते हैं और परंपराओं का पालन करते हैं। होली भी मनाइए, दिवाली भी मनाइए, बाकी सारे त्योहार भी मनाइए और गर्व के साथ मनाइए। अगर कोई आदमी इस प्रकार की बात करे तो उसको करारा जवाब दीजिए, और वो करारे जवाब के लिए आपको कुछ सनातन धर्म की पुस्तकों को पढ़ना पड़ सकता है। आप अच्छे चैनलों को देखें। मैंने उन चैनलों के नाम कई बार यूट्यूब पर बताए भी हुए हैं, जैसे कि आप सत्य सनातन देख सकते हैं, सुरजीत यादव का चैनल देख सकते हैं, सुरजीत यादव के नाम से ही है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को देख सकते हैं, सुशील पंडित को देख सकते हैं, और इसी क्रम में और भी तमाम ऐसे चैनल हैं। आप यति नरसिंहानंद जी को, वसीम रिजवी को देखिए, सुनिए, उनको समझिए। मात्र इस पृथ्वी में एक ही धर्म है और वो धर्म है सनातन धर्म। और गर्व के साथ आप कहिए कि आप हिंदू हैं। एक बार हमने भी बेवकूफ़ी की, हम भी इस चक्कर में आ गए थे, तो हमने 2-4 साल होली भी नहीं खेली, त्योहार भी नहीं मनाया। लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने पुनः होली खेलना और सारे त्योहार। तो क्या होता है कि जब कुसंगति हो जाती है तो कुसंगति से फिर आपको गलत बातें ही मिलेंगी। तो कुसंगति का मतलब है कि उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बना था। आज से जिस समय राजीव गांधी जीवित थे तब की बात कर रहा हूँ, उसी साल वो मारे गए थे, 91-90 की बात है। उन्होंने कह दिया कि मैं इस साल होली नहीं मनाऊंगा। मैं उनका अंधानुकरण करके मैंने भी कहा मैं भी नहीं मनाऊंगा। तो चूंकि वो
हिंदू ही नहीं थे तो वो होली क्यों मनाएंगे भाई? गलती हमारी थी, हमने उनको अपना नेता माना था। तो ऐसी गलतियां आप न करें। त्योहार में खर्चा होता है तो आप कमाते किस लिए हैं? खर्चा करिए। हर त्योहार को पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मनाइए और लेकिन बस त्योहार में गलत काम मत करिए। जैसे कि मैं देखता हूँ कि दीपावली के बाद द्विज में और इस समय, जैसे आज द्वितीया है 19 मार्च को, तो इस द्वितीया में भी लोग बहुत मांस और मदिरा का सेवन करते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं, ये धर्म का हिस्सा नहीं है, तो इससे बचिए। तो इसमें तो लोग खर्चा करने लगते हैं, इसमें तो शराब में और मांस में तो खूब खर्चा करेंगे, लेकिन त्योहार में खर्चा नहीं करेंगे। जो वास्तव में त्योहार जिसको कहते हैं, उसमें खर्चा करने में उनको दिक्कत होती है। जितना पुण्य आप करते हैं त्योहार मना के और दूज को जा करके, उतना ही पाप कर डालते हैं। तो जीवन में सुख और खुशियां क्यों आएंगी आपके? तो ये मूर्खता और ये नालायकी लोगों में रग रग में भरी हुई है। काटने को बकरे ही मिलते हैं असल में। अरे किसी शेर को मार के खाओ तो मैं जानूं। यहाँ वो मुर्गे और बकरे जो होते हैं ना, वो चूंकि निरीह प्राणी हैं, वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सरल होते हैं, सीधे साधे होते हैं, तो उनको मार के खा जाते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। तो इनका तो नरक में वास होना ही होना है। आप क्यों उनके पीछे उनका अंधानुकरण कर रहे हैं? रोकिए इन सब सारी चीज़ों को और विशुद्ध तरीके से अपने त्योहारों को मनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।